अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? जी जी, चलिए ठीक। अच्छा देखिए, हमने एक ये सर्टिफिकेट बनाया था और इसमें हमने इस्तेमाल किया था शेप्स का। शेप्स से के ज़रिए से हमने कुछ चीज़ें बनाई थी। जैसे मिसाल के तौर पे ये चीज़ें हमने कुछ शेप्स को ही उठाकर बनाई थी, ना शेप्स उठाकर, और कहीं पर ये कुछ शेप थी, कुछ इनमें हमने चेंजिंग वगैरह की और बनाया। ये पिक्चर हम ले आए थे। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमने कंप्यूटर सर्टिफिकेट, कोर्स सर्टिफिकेट ये एक बनाया था। ये एक समझे सिंपल सा हमने एक सर्टिफिकेट से बनाया था। अच्छा अच्छा, यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए, आप तस्वीर जो लाते हैं पिक्चर, वो दो तरह की ला सकते हैं। एक होती है जेपीजी, जैसा कि ये, यानी इसका बैकग्राउंड है, इसमें जो कुछ नजर आ रहा है इसका सबका बैकग्राउंड है। और एक तस्वीर वो ला सकते हैं यहाँ पर जो कि पीएनजी होती है, यानी जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। जो चीज़ हमें उस तस्वीर में चाहिए होती है सिर्फ वो होती है, उसके अलावा बाकी एरिया उसका जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा होता है, हम वो तस्वीर ला सकते हैं। अच्छा, इस कंप्यूटर कोर्स इसका सर्टिफिकेट यहाँ पर हमने बनाया था, लेकिन हमने इसका असल दूसरी क्लास में दिखाता हूँ कि सर्टिफिकेट की जो हमने दूसरी क्लास की थी उसके अंदर हमने इसको देखें। इसके पीछे हमने कंप्यूटर लैपटॉप वगैरह की इनकी तस्वीरें भी हमने लगाई थी, ठीक है ना। बहरहाल इसको हम करते हैं क्लोज। और यहाँ पे अच्छा, अब जो है शेप्स देखें, शेप्स बहुत सारी हैं और इन शेप्स का इस्तेमाल आप देखें, आप अपने डॉक्यूमेंट को देखते हुए इन शेप्स का इस्तेमाल करें। मैंने आपको शेप्स का थोड़ा बहुत इस्तेमाल बता दिया, बाकी आप शेप्स के मुतालिक देखें। आप ये देखें कौन सी शेप्स क्या काम करने के लिए इन्होंने रखी है, हम उससे काम तो कुछ भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको देखना है, मिसाल के तौर पे ये शेप नजर आ रही है, इस शेप का क्या काम है, आप इस पर रखें, कर्सर रखें अपना, नीचे लिखा हुआ है क्लाउड, पता चला कि ये शेप्स इन्होंने जो है ना बादल के तौर पर ये शेप्स इन्होंने बनाई है। लिहाजा आप इसको, इस शेप को थोड़ा सा यूँ बड़ा कर लें। और जाहिर सी बात है, इस बादल इस रंग का नहीं होता, तो हम ऐसा करते हैं शेप फॉर्मेट में आते हैं और शेप फॉर्मेट में आकर यहाँ से हम बादल के लिए कोई रंग सेलेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे बादल जब पानी वाले होते हैं, बारिश के लिए आते हैं, तो इस कलर के होते हैं, ठीक है। आउटलाइन बादल की होती नहीं है, लिहाजा हम बादल की आउटलाइन खत्म कर देंगे। देखें, आप इसको बादल के तौर पर इस डॉक्यूमेंट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह शेप्स के अंदर आप जब भी जाएंगे, तो ये शेप्स मैंने यहाँ पर रखी हुई है एक्सेस पट्टी के ऊपर। तो ये शेप्स के अंदर आप जब भी जाएंगे, जिस पर आप कर्सर रखेंगे वो आपको बता देंगे ये शेप क्या है। जिस पर अभी मैंने कर्सर रखा है, ये शेप क्या है, ये ऐसा काम करता है कि आप इस शेप के जरिए से जो शक्ल बनाना चाहें, थोड़ी बहुत वो शक्ल बन जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, देखें ये शेप है, ये जगह फ्री फॉर्म शेप। फ्री फॉर्म शेप का मतलब यह है कि आप इस शेप को लेते जाएं, एक जगह रखें, वहां से आप इसको लेकर जाएं, जहां क्लिक करेंगे वहां तक लाइन रुक जाएगी, फिर जहां ले जाएंगे वहां तक लाइन रुक जाएगी। इस तरह आप इससे बहुत कुछ बना सकते हैं। हम एक दो चीजें कुछ बना के देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये शेप मैंने उठाई, यहाँ पर मैंने रखकर क्लिक किया, अब देखें ये लाइन आ रही है, ठीक है, ये लाइन आ रही है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, यहाँ पर लाया, और यहाँ पर देखें, मैंने जैसे ही यहाँ पर लाया, एक ये निशान, ये शेप हमारे सामने आ गई, ठीक है। जैसे ही जहां से, अच्छा ये इसमें जहन में रखिएगा कि ये जो शेप है, ये जो शेप है, बल्कि मैं इसको इंसर्ट से ही खोलूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी हो। ये जो शेप है, इसका हम इसका इंटर पॉइंट जो होगा इसका, यानी जहां से हम ये शेप बनाना शुरू करेंगे
वहीं जब तक हम उस इंटर पॉइंट पर, या यूं कह दे इब्तिदाई पॉइंट जो होता है, इंटर पॉइंट कहते हैं, इब्तिदाई पॉइंट कहते हैं, वहां तक, वहां पर जब तक हम नहीं आएंगे उस वक्त तक ये चलती रहेगी। ठीक है, वहां उस वक्त तक ये चलती रहेगी और मुख्तलिफ चीजें बनती रहेंगी। जैसे अभी देखें, मैंने एक आसान सी चीज बनाई, अब आप यहाँ पर देख लें, इस किस्म की कोई शेप आपको यहाँ पर नहीं मिली, आपको यहाँ पर कोई शेप नहीं मिलेगी, आपको इस शेप की जरूरत थी, आपने बना लिया। ठीक है, या इसी तरह देखें मिसाल के तौर पे यहाँ पर अगर हमें चाहिए कि हम कोई टिक किसी पर लगाना चाहें, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर टिक वाली कोई शेप नहीं है। ठीक है ना, ये शेप हमने इस तरह एक बना ली, चलें ये थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी बन गई है, इसको हम करते हैं डिलीट। दोबारा हम यहाँ से इसको फ्री फॉर्म को उठाते हैं, मैं लाया यहाँ पर, यहाँ से मैं इधर लेके आया, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। देखिए जब तक मैं इसके एंटर पॉइंट पर नहीं जाऊँगा उस वक्त तक ये चलता रहेगा। यहाँ पर क्लिक करके अब मैं इसको दोबारा यहाँ लाया, यहाँ ला के मैंने इसको इधर एक क्लिक किया और यहाँ से फिर मैं इसके एंटर, देखें जब ये बंद हो जाए तो आप समझे ये एंटर पॉइंट पे आ गया। यहाँ पर आके मैंने क्लिक कर दिया, ये एक हमारे लिए एक शेप जो हमें टिक के तौर, निशान के तौर पर हमें एक शेप चाहिए थी, ये वो शेप हमें मिल गई। अब अगर आप इसको छोटा करना है, आप सबसे पहले उंगली रखें कंट्रोल के बटन पर, उसके बाद आप इसको छोटा करें ताकि ये इस तरह छोटी हो कि आपको ये ज़्यादा ख़राब ना हो। ठीक है, आप इसको ले जाकर इसका कलर बदलना चाहें, शेप फॉर्मेट में जाएं, शेप फॉर्मेट में जाके आप इसको काला कलर देना चाहते हैं, आप इसको पीला कलर देना चाहते हैं, जो कलर आप इसको देना चाहते हैं वो कलर दें, आउटलाइन इसके ख़त्म करें, वो टिक चीज़ जाकर उसके ऊपर रख दें। ठीक है ना, ये इस तरह ये, तो ये जो फ्री फॉर्म शेप होती है ये बड़े काम की चीज़ होती है। ये चीज़ आपको उसमें फोटोशॉप के अंदर भी मिलेगी और पेन टूल के नाम से यही चीज आपको इलस्ट्रेटर के अंदर भी मिलेगी। ये आपको नजर आ रहा होगा, देखें ये फोटोशॉप और ये इलस्ट्रेटर, इनके अंदर ये यही काम पेन टूल का होता है। लेकिन पेन टूल का काम थोड़ा सा और मजेदार होता है। यहाँ पर मिसाल के तौर पे अगर हम ये चीज ले रहे हैं तो इसके अंदर हम जहां से शुरू करके जहां पर एक पॉइंट हम रोकते हैं वो उसी तरह सीधा सीधा आएगा, उसको हम गोलाई नहीं दे सकते, उसके अंदर हम ऐसी कोई चेंजिंग नहीं कर सकते कि हमने यहाँ कर दिया, अब इसको हम इसके इस हिस्से को हम थोड़ा चेंज करते हैं, इस हिस्से को। मिसाल के तौर पे ये जो है, मिसाल के तौर पे अब अगर आप ये चाहें कि हम ये लाए हैं, अब ऐसा हो कि हम किसी तरह यूं करते कि यहाँ पर थोड़ी गोलाई पैदा करने, यहाँ पर गोलाई पैदा करना चाहें, इधर या इधर कहीं गोलाई, हम इसके अंदर नहीं कर सकते। लेकिन फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर जो है उसके अंदर हम ये जरूर कर सकते हैं। बहरहाल ये फ्री फॉर्म शेप कहलाती है, फ्री फॉर्म शेप कहलाती है, इसके जरिए से हम बहुत कुछ बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ऊपर चलते हैं और देखें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, ये आसान सी चीज ही हम देखते हैं, फिर हम जो हमारे सामने आएगी, हम फ्री फॉर्म शेप उठाते हैं। फ्री फॉर्म शेप उठाए मैंने, यहाँ पर रखी, क्लिक कर दिया, खींचता हुआ इधर ले आया, क्लिक कर दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ लाके इधर किया, ये लाके ये, तो अब मैं यहाँ से दोबारा इधर इसलिए आ जाता हूँ क्योंकि ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। एक मिनट, ये मैं बस इसलिए थोड़ा सा आ रहा हूँ कि पूरी अगर हम स्टार बनाएंगे तो ये, या इसको देखें, चलें इसको इधर छोड़ के हम नीचे आते हैं अपनी तरफ से। ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप किसी चीज़ के ऊपर अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप किस तरह कर सकते हैं, लेकिन तो वो चीज़ नोकदार होनी चाहिए क्योंकि गोलाई वाली चीज़ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वैसे हम देखें इसके ज़रिए से, ये देखें, अब ये देखें आपके, ये शेप एक मैंने बनाई है, बेटा बाहर जाए, अभी क्लास हो रही, बाहर खेल लीजिए बाद में। तो ये शेप एक आपके आपके सामने नजर, ये जो मैंने आपके सामने बनाई है, ये शेप आपको इस तरह की बनी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह ये फ्री फॉर्म शेप जो होती है, इस फ्री फॉर्म शेप के जरिए से हम इस तरह की
इस तरह की बहुत सी चीजें, ये बज़ाहिर एक लग नहीं रहा, लेकिन एक थोड़ा सा यूँ समझ लें कि ये जो है ना जंगी जहाज सा लग रहा है नहीं जंगी जहाज जैसा बिल्कुल, लेकिन इस टाइप का ही होता है। तो मतलब कहने का ये है कि इस फ्रीफॉर्म शेप के जरिए से हम बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। बाकी ये सब शेप्स आपके सामने हैं, इस शेप्स को आप ड्रॉ करके देखें, ये आपको किस तरह की नजर आ रही है, आपको 3D शेप नजर आ रही है, 3D शेप नजर आ रही है। इसके अंदर इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसको लाकर देखें, आपने कलर चेंज किया, फ्रंट बिल्कुल वाजे नजर आ रहा है। उसके बाद उससे थोड़ा कम गहरा ये है, उससे कम गहरा ये, उससे, यानी हर चीज अपने दर्जे के हिसाब से ये रंग इसके अंदर लेगी, ठीक है ना, अपने दर्जे के हिसाब से, अपने मर्तबे मकाम के हिसाब से ये रंग लेगी, ठीक है। अब इसके अंदर एक चीज आपको नजर आ रही होगी, देखें, ये अभी ऐसा नजर आ रहा है कि यहाँ से ये आ रहे हैं, ये एक उठी हुई शेप है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ ना, तो अब ये बज़ाहिर ऐसी लग रही है कि ये अंदर को धसी हुई शेप है, जैसे उठी हुई थी वैसे ही इसको बिल्कुल सामने से देखने से ये अंदर से धसी हुई शेप लग रही है। बहरहाल, तो हम यहाँ शेप में जब आएंगे तो यहाँ पर हमें बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये देखें, हमें मैथ का काम करना है, उसके लिए इसको ड्रॉ किया, ठीक है, इसको पकड़ा, अब इसको ड्रॉ करेंगे, जाहिर सी बात है इतना बड़ा प्लस हमें नहीं चाहिए होता, तो हम इसको देखेंगे कि भाई ये प्लस छोटा हो सकता है या नहीं, कैसे हो सकता है। ये देखिए, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो ये चौड़ा होगा, नीचे ले जाएंगे तो ये प्लस छोटा हो जाएगा, हद तक है ये प्लस इतना इतना प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना। और हम इसको शेप के अंदर जाके हम इसको ब्लैक कर देंगे। एक मिनट, ये थोड़ा सा मेरे उसमें लाइन डली हुई, तो ये देखिए, ये हम इसको कर लेंगे, उसके बाद हम कंट्रोल पे हाथ रख के इसको छोटा कर लेंगे, ठीक है, ये छोटा हो गया। और थोड़ा सा इसको यूं कर लें, और उसके बाद हम जो है इसको ले जाकर, जहां पर भी हम मैथ का कहीं पे काम कर रहे हैं, हम प्लस को इसको ले जाकर रख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको ये कहूंगा कि आप यहाँ से मैथ का काम करने के लिए प्लस आप यहाँ शेप में से हरगिज नहीं लीजिएगा। जब आप इंसर्ट खोलेंगे तो यहाँ सिंबल्स में आएंगे ना, एजुकेबल के इक्वेशन में आएंगे ना, इक्वेशन के अंदर आपको ये मिल जाएंगी ये सारी चीजें प्लस वगैरह की, लेकिन ये आपको इसके अंदर मिलेंगे प्लस नहीं मिलेंगे, इसके अंदर आपको यानी बने बनाए फार्मूले मिलेंगे, इसके अंदर आपको एडिट करने पड़ेंगे मैथ के लिए। बाकी ये सिंबल है, इसके अंदर मिल जाएंगे। चले, ये जब हम यहाँ पे आएंगे, अच्छा इसके बाद है आइकन, ये मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो ये थोड़ा सा वक्त ले रहा है। इसके बाद है आइकन। अच्छा, आइकन्स पे जब हम क्लिक करते हैं तो देखें, ये आइकन्स पे जैसे हमने क्लिक किया, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें आ गई बनी हुई आइकन्स के तौर पर। अब देखें, ये देखें, इसमें से करते जाएंगे तो ये सारी आती जाएंगी आइकन्स। अब देखें, यहाँ लिखा हुआ आइकन्स है, ये जब पूरी खुली है तो इसके अंदर ये इलस्ट्रेटर की चीजें आ रही हैं, कुछ स्टिकर्स आ रहे हैं, ये हम इनको सबको देखते। देखिए, सबसे पहले आइकन, अगर आपको कोई किसी आइकन का नाम पता है तो आप यहाँ नाम लिखकर सर्च करें, वरना देखें एजुकेशन, आपको एजुकेशन के मुतालिक चाहिए, आप इस पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आइकन्स ऐसे आएंगे जो एजुकेशन के अंदर ड्राइंग होगी या कोई भी काम होगा एजुकेशन का, उस एजुकेशन यानी तालीमी हिसाब से, तालीमी एतबार से ये काम देंगे। देखें, आपको ये निशान लगाना है, थोड़ा सा ये अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेन लिखा हुआ, ये सारे आपको नजर आ रहे होंगे कि ये सब एजुकेशन के हिसाब से, ठीक है। टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस पर आप करेंगे तो ये टेक्नो के हिसाब से ये आगे मुख्तलिफ चीज़ें, टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से, जदीद टेक्नोलॉजी वगैरह के हिसाब से मुख्तलिफ चीज़ आ गई। ये देखें, हत्ता कि इन्होंने इतना कमाल कर दिया अभी कि ये जो विंड वाइंड आया है, एनर्जी पैदा करने वाला, बिजली पैदा करने वाला जो आ रहा है दिन रात में, ये उसकी भी इन्होंने इसके अंदर आइकन दिया हुआ है। इसी तरह इस पर क्लिक करें एनालिसिस के ऊपर, यानी ये थोड़ी डॉक्टरी हिसाब से चीज़ें आपको नज़र आ रही होंगी, कुछ इसी तरह इसी किस्म की सी चीज़ें हैं ये। नहीं, बल्कि ये डॉक्टरी मेडिकल के हिसाब से नहीं है, लेकिन ये टाइम टाइम पीरियड, अपने औकात को, जैसे औकात और जो है ना अपना दिमाग का इस्तेमाल, जैसे इससे पता चला होगा, ये इसी किस्म की चीज़ है। इसको दूसरे लफ्ज़ में कैसे कह सकते हैं मुझे भी समझ में आ नहीं रहा कि किन अल्फाज से इस्तेमाल करूँ। साइन एंड सिंबल, ये सिंबल्स आपको इस किस्म के, ये स्टार है, ये बहुत सारे आपको सिंबल्स मिलेंगे, सी बने हुए भी हैं, नंबर भी हैं, ये सारे आपको मिलेंगे। आपको जो चाहिए आप दे, लाइक का आपको चाहिए, आप इस पर क्लिक करें, लाइक वाले के ऊपर इंसर्ट कर, लाइक वाले पर क्लिक करके इंसर्ट करें। ये देखें, ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये कि इसको आप
जहां आपको लगाना होगा, इसको उठा नहीं सकते। पिक्चर के जैसे ये शेप को हम वो कर सकते हैं, इधर उधर हिला सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसको हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है ना, इसको मूव हम नहीं कर सकते। आइकन्स पे हम दोबारा आते हैं और इसी तरह पीपल्स में आएंगे हम। यहाँ पर कुछ तस्वीरें आप मिलेंगी, ये जैसे मज़ामीन लिखते हैं, कुछ कहानियाँ वगैरह लिखते हैं, इस हिसाब से कुछ फैमिली डिस्कशन होती हैं, कुछ फैमिलीज के हिसाब से लिखते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें, यानी ये आपको इस हिसाब से दें कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं, कोई मजमून लिख रहे हैं, जो लिख रहे हैं उसके हिसाब से ये सारे के सारे आपको इन्होंने दे दिए, ठीक है ना। कॉमर्स ये देखें, ये आपके सामने ये चीज़ें खुद जाहिर हो रही हैं कि कहीं डायमंड की तस्वीर है, तो कहीं ये मुख्तलिफ चीज़ों की आप और इसको देखेंगे। अच्छा, इमेज पर जाएंगे इसके अंदर हम, तो देखें यहाँ इमेज भी इन्होंने मुख्तलिफ चीज़ों की इमेज दी हुई, मुख्तलिफ चीज़ें इसको हमें यही मिल जाएंगी जहाँ पर हम लाना चाहेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमें जो इमेज पसंद हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे देखें, ये एक इन्होंने इसके अंदर दी हुई है, ये डाउनलोड हो रही है पिक्चर, एक पिक्चर है, इसमें एक भी ला सकते हैं और कई चीज़ें भी एक साथ ला सकते हैं। वाजे अब देखें, ये ग्राउंड पर लगाने के लिए हम जैसे लाइब्रेरी या कोई चीज़ बताए तो उसके लिए ये बहुत अच्छी और बहुत इन्होंने एक अच्छी सी चीज़ बनाई है। लेकिन मसला ये है कि ये हम दीनी एतबार से दीनी कुतुब खाना वगैरह के लिए इसको हम नहीं लगा सकते। वजह उसकी ये है कि इसके अंदर सारी किताबें ये वकालत वगैरह की नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो इस आइकन्स के अंदर आते हैं तो ये पिक्चर का अच्छा, ये पीएनजी देखें, पीएनजी होती हैं ये जिनके पीछे ऐसा होता है, लेकिन ये इनको मैं एक तस्वीर ला के दिखाता हूँ कि ये पीएनजी है या नहीं, क्योंकि बाज़ औक़ात जिसमें ये नज़र आ रहा होता है ना, ये तो चूंकि इसके आइकन है, जिसके अंदर ये नज़र आ रहा होता है उसके अंदर ये होता है कि ये शायद पीएनजी पहले से नहीं होती। मिसाल के तौर पे मैं इस तस्वीर को लेके आता हूँ, ये जो पड़ा हुआ है, ठीक है, ये पीएनजी देखें, ये पीएनजी है। वजह इसकी क्योंकि जितना साइज इसका इन्होंने दिखाया हुआ था, अच्छा ये खुद ब खुद ही तस्वीर पीछे चली गई, क्योंकि तस्वीर की जगह ही पीछे होती है ना, तो ये तस्वीर खुद ब खुद पीछे चली गई है। ये चीज़ें हमें इस पे से हटानी पड़ेंगी ताकि इसका मुंह नजर आए ना, मुंह देखने के लिए। ये देखें, ये तस्वीर है, ये पीएनजी है। वजह उसकी ये है कि जो हमें इसके पीछे चीज़ नज़र आ रही थी ना, वो चीज़ नहीं है, ठीक है। इसको मैं डिलीट करता हूँ और आइकन में दोबारा आते हैं। ये पेपर्स हो गए, स्टिकर के अंदर हम देखते हैं। अच्छा, मैं ये सिर्फ ऊपर दूसरी चीज़ें सिर्फ दिखा रहा हूँ, उसके अंदर भी हर किसी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो है ऑप्शंस हैं, ये सब इसके अंदर, ये तो एक साथ समझे सारे खुलते चले जाएंगे, और अगर कोई ख़ास चाहिए होगी तो उसको क्लिक करके ले सकते हैं। इलस्ट्रेशन, ये देखें, ये इलस्ट्रेशन यानी इलस्ट्रेटर के अंदर, यानी ये होती है कोई चीज़, नई चीज़ बनाने के लिए। इलस्ट्रेशन का मतलब होता है एक बनी बनाई चीज़ ना हो, बल्कि नई चीज़ बनाने के लिए ये उसके अंदर इस्तेमाल होती हैं। बहरहाल इन चीज़ों का इस्तेमाल आप इसके अंदर कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे मिसाल के तौर पे इसको देख लें, ये है, इसको आप यहाँ लाकर अपनी कोई जैसे ड्राइंग बना रहे हैं, ड्राइंग के अंदर तो ये काम नहीं देगी, इतना तो मैं आपको बता दूं, बल्कि क्योंकि इसका आप कलर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, इसी तरह आप इसको अगर रखना चाहते हैं तो इसको इसी तरह रख सकते हैं, या इसका रंग थोड़ा सा ग्राफिक फॉर्मेट में जाके इसका रंग में देखता हूँ ओपेसिटी इसकी कहाँ से कम होगी। अच्छा, बल्कि बड़ी ज़बरदस्त चीज़ ये अभी आई, पहले मैं देखी नहीं थी कि ये देखें, इसमें मैं इसको दोबारा डिलीट करके जो मैं आपको चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ ना वो दिखाता हूँ। मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ, आइकन्स में आके, ये पहले मैंने इसको असल में इतना डीपली देखा नहीं था, तो इसलिए जो है ना मुझे पहले नहीं, पिछले अब सामने आई है जो चीज़ वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखें इसके अंदर मिसाल के तौर पे कहाँ चला गया, ये है ना, ये वाला हमने लिया था, इसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना। अब अभी देखें यहाँ पर एक चीज़ लिखा, अब जब मैं लाया हूँ इसके बाद, यानी इसको ड्रॉ करके मैं यहाँ पर लाया हूँ, अभी
इसके अंदर हम बाज़ाहिर कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हम ना इसके रंग, लेकिन यहाँ लिखा है ग्राफिक्स फॉर्मेट। ग्राफिक्स फॉर्मेट का मतलब ये कि हम इसके अंदर चेंजिंग कर सकते हैं। मैं ग्राफिक्स फॉर्मेट में आता हूँ और ये जब विंडो खुल जाती है तो देखें यहाँ पर ये करें कन्वर्ट टू शेप, इसको आप शेप में कन्वर्ट कर दें। ये अभी पिक्चर की शक्ल में है या जिस शक्ल में भी है आप इसको शेप की शक्ल में कन्वर्ट कर दें। शेप की शक्ल में कन्वर्ट करके आप इसकी हर चीज़ का रंग बदल सकते हैं। मैं अच्छा यहाँ पर ये कह रहे हैं चेंज ग्राफिक्स, चेंज टू डिफरेंट अच्छा पिक्चर उसकी मैं यहाँ से करता हूँ उसको शेप की शक्ल में कन्वर्ट। शेप की शक्ल में कन्वर्ट हो गया। अब देखें, अब जब मैं यहाँ पर किसी पर क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एक चीज़ पर क्लिक होगा, एक चीज़ पर क्लिक हुआ और उसके साथ साथ यहाँ देखिए शेप फॉर्मेट आ गया। मैं शेप फॉर्मेट में आता हूँ, मिसाल के तौर पे इस फूल का कलर मैं चाहता हूँ कि अभी फिलहाल कोई हरा सा, इतना हरा इतना मज़ेदार नहीं, चले यहाँ से कोई हरा सा कलर ऐसा लेते हैं जो पत्ते का कलर लग सके। चलें ये फिलहाल हम इस कलर को लेते हैं, ये हमने इस कलर में लगा दिया। इसकी ये जो तना आ रहा है, ये तना जहाँ तक जा रहा है ये देखिए वहां तक पूरा खुद ब खुद सिलेक्ट हो गया। मैं चाहता हूँ कि इसका तना जो है इस कलर का ना हो, बल्कि तना थोड़ा सा इस कलर का हो, जैसा कि तना होता है। देखें इसका तना यानी दरख्त का तना जैसा होता है। मैं हर चीज को देखें, हर चीज को, क्योंकि ये पूरी शेप बदल गई है किस चीज के अंदर, इसके अंदर तो चले पूरी पत्ती है। मैं इस फूल को लेता हूँ क्योंकि पत्तियों को करना, हाँ ये वाला पूरा फूल होगा, इसको भी करेंगे। चले इसको हम करते हैं, मिसाल के तौर पे हम इसको रंग दे देते हैं ये वाला। अगरचे फूल इस कलर का नहीं होता, इस टाइप के कलर का हो सकता है, मगर इस कलर का बिल्कुल फूल नहीं होता। मैं इसको कलर दे देता हूँ ये वाला, इस कलर का भी फूल हो जाता है। अच्छा इस फूल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, बीच का सिलेक्ट हो गया, मैं साइड का मुझे सिलेक्ट करना है, बीच का सफ़ेद ही रहे। और इसको मैं दे देता हूँ कोई सा, मिसाल के तौर पे इसको ये कलर देता हूँ, एक हो तो गया पहले। यहाँ से अगर बदलना चाहते तो हम इसको भी बदल सकते हैं, लेकिन चले नहीं। अब हम देखते हैं कि हमने ये चेंजिंग कर ली है। अब अगर हम इसको हटाएंगे तो ये जाहिर सी बात है अलग अलग है। अब हम क्या करेंगे दोबारा, अब हम इसको आकर इसके लिए अब हमें इसमें ये करना पड़ेगा कि एक मिनट, इसको हमें ग्रुप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जैसे ये है, इसको हमें सबको करके फिर ग्रुप करना पड़ेगा। बहरहाल ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको हम फिलहाल ग्रुप नहीं कर रहे। जब इसका काम होगा जब हम परेशानी उठा लेंगे इसकी। लेकिन बहरहाल ये यहाँ पर आकर आइकन्स में आकर ये चीज़ें आपको बहुत सारी कुछ चीज़ें इन्होंने इधर ही आपको दे दी हैं, आपको बाहर से लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ये ले सकते हैं आप। और ये देखिए ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही, मजीद लोडिंग मोर होती चली जा रही। चलें इसको हम बंद कर देते हैं। हाँ, तो ये आइकन्स में आकर हमें अच्छा 3D मोड, यहाँ पर कुछ हमें 3D चीज़ें, इसके लिए देखिए ऊपर लिखा हुआ है ऑनलाइन 3D मॉडल्स। हमारा नेट होना ज़रूरी है। कुछ 3D चीज़ें हैं, ऐसी बनी हुई चीज़ें हैं जो हम यहाँ पर लाना चाहें। मिसाल के तौर पे ये चेयर एक हमें अच्छी लग रही है, हमने इस चेयर पर क्लिक किया, अभी ये डाउनलोड हो। अच्छा मैंने चेयर पर क्लिक किया था, उस चेयर की कैटेगरी की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, बहुत सोफे आ गए हैं, टेबल आ गई है, हत्ता कि यूँ समझे डाइनिंग टेबल का सामान आ गया पूरा, हर किस्म की चेयर आ गई है। मिसाल के तौर पे हम थोड़ा देखते हैं, ये चेयर मुझे अच्छी लगी थी, चलें ये नहीं, इससे अच्छी अच्छी जब और नज़र आ गई है तो फिर हम इसको क्यों लें। हम मिसाल के तौर पे ये वाली चेयर लेते हैं, इस पर क्लिक करके इंसर्ट करके हम इसको लाए। अब ये यहाँ पर आ गई है, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये अच्छा ये मूव हो रही है। ये जो हम लेकर आए ना, एक तो इसमें ये मज़े की बात कि ये मूव हो रही है, हम इस चेयर को जहाँ चाहे उठा कर रख सकते हैं। दूसरी चेयर की कैटेगरी की इसी चेयर को हम किस लुक में बदलना चाहें, देखें मैंने इस पे किया, ये इस लुक में बदल गई, इसका ये बैक नजर आ गया पूरा,
नहीं, बैक तो ये है, ये सिर्फ इसका ऊपर का हिस्सा नजर आ रहा है। ये मुख्तलिफ अंदाज से हम इस चेयर को, अगर ये देखें, ये बिल्कुल इसका नीचे का हिस्सा नजर आ रहा है, ये बल्कि चेयर का ऊपर के हिस्से से ऊपर से ली हुई तस्वीर नजर आ रही है वाली ना। और नीचे और देखें कि और भी कई किस्म के इन्होंने लुक दिए हुए। हम यहाँ पर कोई भी लुक, कोई भी हमें अच्छा लगता है हम उसको कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे ये वाला नहीं, बल्कि ये वाला अच्छा लग रहा है, तो ये डॉक्टर साहब की समझे चेयर बन गई एक तरह से। इसको वैसे भी घुमा सकते हैं, कैसे देखें, वैसे घुमाने के लिए एक तो हम इसको यूं कर सकते हैं कि यहाँ से पकड़कर घुमा सकते हैं, जैसे चाहे इसको हम यूं पकड़कर यहाँ से घुमा सकते हैं। दूसरा एक ये ऑप्शन क्या है, अच्छा ये ऑप्शन देखें, मैं समझ जाता ये भी घुमाने का, ये ऐसे नहीं घूमेगा जिस तरह ये घूम रहा था, बल्कि ये आप चेयर किस डायरेक्शन में रखना चाह रहे हैं ये आपको उसकी जो है ना आपको सहूलत दे रहा है। आप इसको चेयर को यूं घुमा लें, वहां से लेने के बजाय आप घुमा लें अपने एतबार से, जिस तरह आप चाहें चेयर दिखाना, घुमाना चाहें। देखें देखें, बहुत कुछ, बहुत ये मुख्तलिफ एतबार से आप चेयर को घुमा सकते हैं। और बल्कि ये तो एक इतनी अच्छी चीज़ हो गई कि आप कंट्रोल दबाएं और इसी की एक और कॉपी ले लें, क्योंकि ये मूव भी हो रही है। एक और कॉपी लेकर इसको करें, और दूसरा ये हमारी असल में डिज़ाइनिंग है तो नहीं, लेकिन डिज़ाइनिंग का ये सॉफ्टवेयर है तो नहीं, लेकिन बहरहाल एक जो है एक चीज़ तो हम उसको देख रहे हैं। ठीक है ना, दोबारा आते हैं, जब हमने दो चेयर लगाई ही हैं तो हम एक टेबल भी यहाँ पर लाकर लगा लेते हैं, ताकि कोई चीज़ ऐसी सोबर सी अच्छी सी मालूम हो, ऐसा लगे कि पार्टी हो रही है, नहीं तो दोस्त बैठे हुए हैं, डाइनिंग टेबल लगा के। ये सारी चीज़ें इसलिए कि ये आपको आगे जाके बाद औक़ात ढूंढने की, देखें ये डाइनिंग टेबल थोड़ी सही लग रही है, इसको लगाते हैं, क्योंकि बाद औक़ात ऐसी चीज़ों के लिए ढूंढते हैं हम, ज़रूरत पड़ती है, हम देखते हैं कहाँ से लाएं, गूगल पे सर्च करना पड़ता है। तो ये चीज़ें ये हम यहाँ पे ला सकते हैं। इसको हम पहले यहाँ रखते हैं और इससे पकड़कर हम इस टेबल को ऐसे रखते हैं कि टेबल भी हमें नज़र आए। ठीक है, और अब हम इसको लाते हैं टेबल को ऐसे, ये देखें ये बिल्कुल डाइनिंग टेबल, ये हो गई डाइनिंग टेबल और चेयर हो। अगरचे डाइनिंग टेबल के करीब ऐसी चेयर नहीं होती, ऐसी चेयर तो जिसके करीब होती हैं वो डॉक्टर की या जो है ऑफिस वर्क की जो चीज़ें होती हैं उनके सामने ऐसी चेयर्स रखी हुई होती हैं, अमूमन डॉक्टर्स के सामने होती है। डॉक्टर की एक टेबल ये होती है, और भी टेबल्स होंगी, बल्कि डॉक्टर के अपने इसको छोड़ें, बल्कि ये टेबल जो है डॉक्टर्स की जो टेबल होती है, ये टेबल हम यहाँ लाते हैं। ठीक है, इसको तो यूँ कर दें, ये इसको हम सीधा रखते हैं, यूँ करते हैं थोड़ा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ हमें कि टेबल उल्टी हो गई, और डॉक्टर की सीट, हम इसको डॉक्टर की सीट के हिसाब से, ठीक है ना, ये देखिए ये अब लगेगी टेबल, और इधर से इसको हम, अब आपको ये इससे ये लग रहा होगा कि ये एक डॉक्टर का मेडिकल यानी डॉक्टर का क्लिनिक लग रहा है। ठीक है ना, इससे देखने में बहरहाल इसकी चीज़ें नहीं है, ये इतनी मैं बता दूं कि इसमें जो हम डॉक्यूमेंट जो चीज़ें तैयार करेंगे वो इसमें काम नहीं देंगी। हाँ, मेडिकली एतबार से बाज़ औक़ात कुछ हम लिख रहे होते हैं, ये जो चीज़ें इन्होंने दी हैं उसके एतबार से हम बाज़ औक़ात कुछ चीज़ लिख रहे होते हैं, तो उसमें इसकी ज़रूरत पड़ जाती है, लेकिन असल में ये ड्राइंग का ये जो है इतना ख़ास, जो है इस तरह के ड्राइंग का ये ख़ास सॉफ्टवेयर नहीं है। बहरहाल इसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, और हम आते हैं अगले सफ़े पर, नेक्स्ट ब्रेक पेज नहीं, पेज ब्रेक नहीं, कवर पेज, ब्लैंक पेज पर आते हैं हम। ठीक है ना, ब्लैंक पेज के ज़रिए से हम आ जाते हैं नीचे। ठीक है, अब ये अगर अच्छा स्मार्ट आर्ट, ये स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ें, देख ये कुछ चीज़ें हैं,
ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका इस्तेमाल हमें अपने डॉक्यूमेंट में बात करना पड़ता है, लेकिन इनका सबसे अच्छा इस्तेमाल और सबसे बेहतरीन इस्तेमाल इनका हमें माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो होकर हम हमारे इस्तेमाल में आएंगी, ज़्यादा अच्छा देंगी, वो हमें देंगी ये फोटोशॉप के अंदर, फोटोशॉप नहीं, पावर पॉइंट के अंदर। ये पावर पॉइंट का है ना, इसके अंदर देखिए मैं इसको एक आपको खोल के दिखाता हूँ कि ये क्या है, कैसा है, और हमें ये इससे किस तरह का काम हम इससे कर सकते हैं। कोई सही का अच्छा सा मिसाल के तौर पे मिसाल के तौर पे मैं आपको ये बता दूं कि देखें, मिसाल के तौर पे मैं इसको लेकर आता हूँ, ये मैंने एक उसमें इस्तेमाल किए है। अब मिसाल के तौर पे आप कोई ऐसी चीज़ है कि जिसको जो है इसको बीच में ये मूव नहीं हो सकेगा, इसमें आपने लिखा, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ लिखता हूँ फिल्म हुनर कोर्स, ठीक है ना। फिल्म हुनर कोर्स मैंने लिखा, यहाँ से मैंने सारी चेंजिंग जो हम लिखाई के अंदर ऊपर मैं आपको पहले बता के आया हूँ, वो सब की सब आप ध्यान में रखिएगा, और प्रैक्टिस आपने की है तो आपको अंदाज़ा होगा, और भी इसकी प्रैक्टिस इंशाल्लाह आपको आगे करनी है। ये जो है, अच्छा जे के अंदर आएगा जमील नूरी नस्तानी, ये आगे जमील नूरी नस्ताली का हम कशीदा नहीं करते, जमील नूरी नस्ताली कर लेते हैं और इसको छोटा करते हैं ताकि ये इतना, ठीक है ना। इल्म हुनर कोर्स मैंने यहाँ लिख दिया, यानी हमारे इस कोर्स का नाम है इल्म हुनर कोर्स। इसके अंदर हम क्या 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 सिखाएंगे, यहाँ मैं मिसाल के तौर पे लिखता हूँ माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना। मैंने लिख दिया यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट, और माइक्रोसॉफ्ट लिख दिया। यहाँ पर हम मिसाल के तौर पे लिखते हैं फोटोशॉप, लिख दिया हमने यहाँ पर। और ये तो मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारा उर्दू में काम है, उर्दू का काम है, इसलिए है, वरना इसके अंदर आप जो लैंग्वेज चाहे बदल सकते हैं, लेकिन उसकी आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। तो मैंने फोटोशॉप लिख दिया, यहाँ मैं लिख देता हूँ अगरचे इलिस्ट्रेटर, ठीक है ना, इलिस्ट्रेटर मैंने लिख दिया यहाँ पर। और मैं यहाँ पर, यानी मैं किसी को बताना चाहता हूँ, अब ये यानी इजमाली तौर पर सरसरी तौर पर हम किसी को बताने के लिए कि भाई हम क्या क्या सिखाते हैं, ये हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है ना। इजमाली तौर पर हमने बता दिया, अब नीचे हम आकर इसकी थोड़ी थोड़ी तफसील बताएंगे। भाई माइक्रोसॉफ्ट में हम क्या सिखाते हैं, ठीक है ना। ये हो गई मिसाल के तौर पे ये चीज़। अब नीचे आ जाएंगे हम, और नीचे आकर हम इसको ठीक है ना। ये देखें, ये मैंने किया, लेकिन वो इसलिए कि थोड़ा सा जगह मैंने थोड़ी सेट नहीं की थी, इसलिए जगह को पहले सेट करूँगा। यहाँ पे करके मैं इसको ले आता हूँ पहले शिफ्ट के ज़रिए से नीचे, ताकि अब जब मैं इसको लाऊँ ना, तो यहाँ पर जगह
आ गया और ये नीचे आ गया। अब हम यहाँ पर इसकी तफसील लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमने माइक्रोसॉफ्ट लिखा है, माइक्रोसॉफ्ट, इसके अंदर हम क्या सिखाएंगे भाई? इसके अंदर हम सिखाएंगे वर्ड और पावर पॉइंट और एक्सेल, ये 3 चीजें हम सिखाएंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, ठीक है ना। इसका अब चूंकि इसके अंदर हम सिखाएंगे तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इस हिस्से को हम कर देंगे थोड़ा सा बड़ा, हेडिंग के तौर पर। कलर बदलना चाहे तो बदल लेंगे, वरना ज़्यादा कलरिंग अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है ना। फोटोशॉप है, उसके अंदर हम क्या सिखाएंगे? फोटोशॉप के अंदर हम रास्टर सिखाते हैं, एडिटिंग सिखाते हैं। इलस्ट्रेटर के अंदर हम इलस्ट्रेशन सिखाते हैं, कोई चीज़ खुद से बनाना, वीडियो एडिटिंग में, यानी मतलब ये कि ये हम इस तरह। तो ये जो है ये आती है कहाँ पर? ये स्मार्ट आर्ट, इसके अंदर ये हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं। स्मार्ट आर्ट में हमें मुख्तलिफ चीज़ें मिल जाती हैं और उसके अंदर हम ये काम इस तरह कर सकते हैं। वैसे यही काम हम खुद भी कर सकते हैं, ठीक है ना। वो कैसे कर सकते हैं? मिसाल के तौर पे शेप्स है, शेप्स लाए इसी तरह का देखें, लेकिन हम थोड़ा सा मुख्तलिफ करना चाहेंगे, ठीक है ना। मिलाया, यहाँ पे मैंने इसकी एक कॉपी ली। ये कॉपी आपको मैं बता चुका हूँ पहले कैसे कैसे ली है मैंने कॉपी, ठीक है ना। एक कॉपी लेकर यहाँ रखी, इतनी ही कॉपी हमें इसकी और चाहिए, वो यहाँ ली मैंने। इतनी ही कॉपी मुझे यहाँ चाहिए, इसकी और चाहिए, इतनी ही कॉपी मुझे इसकी ये चाहिए और इतनी ही कॉपी मुझे इसकी चाहिए कि मैं ये, ठीक है। ये सेट तो अभी थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी में नहीं किया, ठीक है ना। अब ये देखें, ठीक है ना। अभी इसको हम कर देते हैं थोड़ा सा ब्रिंग टू फ्रंट, ब्रिंग टू फ्रंट कर देते हैं, हम इसको पीछे कर देते हैं। मिसाल के तौर पर इस तरह के हम खुद भी बना सकते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ें हम बना सकते हैं और ऐसे स्मार्ट आर्ट। लेकिन बहरहाल ये बने हुए जो हमें मिलते हैं तो इसके अंदर थोड़ी आसानी इसलिए होती है कि हम इसके अंदर लिखने के सब ऑप्शन होते हैं। इसके अंदर हमें जो है ना ऑप्शन सारे लाने पड़ेंगे जो हम खुद बनाए, ठीक है। अच्छा, इसके बाद नीचे स्क्रीनशॉट है, अच्छा ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसका काम नहीं। नीचे ये स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट का मतलब ये है कि हमें किसी चीज़ का स्क्रीनशॉट लाना है यहाँ पे, तो उस पर हम इस पर क्लिक करेंगे और स्क्रीन क्लिपिंग, स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया, देखें हमारी जो फाइल खुली हुई थी वो फाइल हमारी चली गई। हमें स्क्रीनशॉट जो हमें जिस चीज़ का हमें स्क्रीनशॉट लाना होगा हमें उसको पहले खोलना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे ये देखें, ये स्क्रीनशॉट आ गया, मैं इसको दोबारा डिलीट करता हूँ। और अब इससे पहले ऐसा करते हैं कि हम इस सबको नीचे करते हैं और इससे पहले हम कोई फाइल, बल्कि हम इसका स्क्रीनशॉट ला रहे हैं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि डेस्कटॉप पे हम क्या क्या रख सकते हैं मिसाल के तौर पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर आए इंसर्ट, यहाँ पर स्क्रीनशॉट पे आकर हमने किया क्लिपिंग स्क्रीनशॉट और अब देखें, ये देखें ये बन गया। ये जब प्लस का निशान आ जाए तो पता चलता है। अब इस प्लस को जितने हिस्से का हमें स्क्रीनशॉट लेना है हम इस प्लस को उतने हिस्से में पकड़कर यूं खींचते चले जाएंगे, जितना इस हिस्सा हाइड में से शो होता चला जाए ऐसा समझे इसका स्क्रीनशॉट। ये स्क्रीनशॉट हमारे पास आ गया है। हम इसको चाहे तो हम इसको छोटा कर लें, अपने हिसाब से इसको जो है लेकर जाएं, छोटा कर लें और जो है चाहे तो हम इसको, ठीक है ना, इस तरह हम इसको स्क्रीनशॉट को, लेकिन ये भी